हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप लोगों को यहाँ से सारी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे आप लोगों को कहा जाता है कि हर कॉलेजों में ये सारी सुविधा नहीं रहते। क्यों ऐसा? क्योंकि सारी सुविधा लेने के लिए हर अच्छे कॉलेज रहनी चाहिए, जिससे उसका बेहतर तरीके से सिखाना और बेहतर तरीके से सारी फैकल्टी मौजूद रहना, ये चीज़ें डिपेंड करता है उस कॉलेज के ऊपर। तो इस कॉलेज में सारी फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आपके बेहतर भविष्य और आगे चलने का मार्ग दिखाएगा। तो गाइज, आज हम आप लोगों को एक न्यू सत्र से 2022 से सेशन से आप लोगों को लेकर ऑनलाइन क्लासेज आए हैं, जिसके उपलक्ष्य में आप लोगों को अच्छा सजेशन देंगे और बताएंगे कि ITI करना या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना कितना बेहतर है। उससे पहले हम जानते हैं, तब लास्ट में आप अपने टॉपिक पर चलेंगे। ओके गाइज, तो पहले नंबर सर्वप्रथम ये जानते हैं कि हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करना क्यों अनिवार्य है। क्योंकि एक ऐसा मार्गदर्शन है आपके भविष्य में, दिखाता है कि आप आगे चल के कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, आपका मनोबल आगे बढ़ेगा। जैसे आपका ये कोर्स कंप्लीट होते हुए आपका एक अच्छा मार्गदर्शन सामने दिखेगा। आने के आगे भविष्य में एक ऐसा उज्जवल दिखना शुरू प्रारंभ हो जाएगा, जिससे आप कोई भी सोर्सेज कहीं भी रहें, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए, जिससे आप अपना विकास कर सकते हैं। ठीक है गाइज, जैसे आपको ITI यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2 ट्रेड आपको सुविधा दी जाती है। जैसे आपका पहला जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन है, दूसरा हमारा फिटर ट्रेड। तो इस ट्रेड में आप लोगों को होता क्या है, इस ट्रेड के रिलेटेड आपको यहाँ 2 ईयर कोर्स अप्लाई किया जाता है, जो कि आपके पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक नया मार्गदर्शन दिखते हैं। जैसे आपको विभिन्न सेक्टर में जाने का मौका, इंडस्ट्रियल एरिया एंड आपको गवर्नमेंट सेक्टर एंड विभिन्न प्रकार के प्लांटों में जाने का निर्देश प्राप्त होता है। तो इसी कारण आप लोगों को एक कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप ही अपना ही भविष्य नहीं, आप दूसरे का भी भविष्य बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर बन सकते हैं। तो ये बेहतर बनने के लिए आपको बहुत चीज़ों को सीखना और पढ़ना अनिवार्य होता है। पहले हम कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा स्तर, एक अच्छा अपने स्तर से बन सकूं, कि हम आगे चल के वो प्रयास को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो उसी के उपलक्ष्य में आपके पीआर मेमोरियल जो है कॉलेज है, पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, ये आपको सारी फैसिलिटी और फैकल्टी के अनुसार प्रदान कर रहा है, जो कि इस कॉलेज से मिल रहा है। आप लोगों को इतना आश्चर्यजनक और सौभाग्य माना जाता है कि इस कॉलेज में सारी सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके उपलक्ष्य में आप लोगों को उसी सजेशन के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए। डे प्रतिदिन आपका रिवीजन होना अनिवार्य है। जैसे आप तब तक न रुकें जब तक अपना मंजिल न पा सके। इसलिए कोई भी कार्य करने के लिए आपको निरंतर उस कार्य पे लगे रहना अनिवार्य है। अगर उस कार्य के लिए आप नहीं लगे रहते हैं, कंटिन्यूटी नहीं बनाते हैं, तो भविष्य में वो चीज़ें जो आपको चाहिए, जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस स्तर से, जिस लेवल से जाना चाहते हैं, उस लेवल को आप प्राप्त नहीं कर सकते तब तक उस निरंतर लगे नहीं रहते। अगर कोई भी टॉपिक आपसे फैकल्टी पढ़ा रही है, जो भी टॉपिक आपके सजेशन दे रही है, इस टॉपिक पर आपको पढ़ना है, उस टॉपिक पर डे प्रतिदिन कंटिन्यू आप बनाए रहने, तो आपको ये 2 ईयर कोर्स समाप्त होने से पहले आपको उस अच्छा लायक बना सकता है, जो कि आपको वो टारगेट अचीव कर सके, उस गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। ओके गाइज, तो आप लोग ये ध्यानपूर्वक समझें और पढ़ें, यही हमारा कर्तव्य है और आपको यही सजेशन देते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि आज हमारा टॉपिक है
वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, इसी के रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट बताएंगे। ठीक है गाइज, देखिए गाइज हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाम है वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। इसके रिलेटेड आपका टॉपिक आप लोग जानते हैं, इसका सिलेबस क्या है। इस सिलेबस के अनुसार आप लोग आपका सिलेबस आपके ग्रुप में और अन्य जगहों पर यूट्यूब पे भी भेज दिया जाएगा, जिससे कि आप वो चीजें आसानी से देख सकें और उस टॉपिक पर हमेशा तत्पर रहें कि क्या चीजें हमें पढ़ाया जाता है, क्या चीज किस टॉपिक पर हमें डिस्कशन करना है। ओके गाइस, चलिए हमारा टॉपिक जो है आज का मेटल्स है। मेटल्स को हिंदी में कहते हैं क्या, धातु, यानी कि धातुएं। ठीक है, मेटल्स के बारे में, मेटल्स के पहले नंबर जान लेते हैं। सर्वप्रथम मेटल्स होता क्या है। मेटल्स एक धातु का एक खनिज पदार्थ है जो खान, जैसे मान लीजिए कारखानों में जो हमारा खान से निकाले गए कच्चे पदार्थ को साफ करके तैयार किया जाता है। तैयार किया गया यह कच्चा पदार्थ अयस्क कहलाता है, जो हमारा धातु का ठोस, भारी या अपारदर्शक और इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर की सुचालक माना जाता है। क्योंकि यह हमारा अगर अधिक इसका अगर हम देखें तो जो हमारे मार्केट में कच्चे लोहे का निर्माण किया जाता है, जो कच्चा लोहा आता है बनकर, उसे हम कई स्तर से बना सकते हैं, उसे हम कोई भी औजार बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे अगर हम काटते हैं, पीटते हैं तो हमारा क्या होता है, उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न हुए बिना तो जो ध्वनि उत्पन्न हमारी होती है उस धातुओं को आपस से मिलाकर एक मिश्रित धातु बनाई जाती है। इसे खींचकर या पीटकर पतली चादरें में बदल जाता है और धातुओं को यह ताप सुचालक कहलाता है। तो इसी तरीके हमारा एक मेटल कहलाता है। ठीक है, आई होप आप लोग मेटल के बारे में समझ लिए होंगे। मेटल्स यानी कि धातु के एक खनिज पदार्थ है जो खान से निकले हुए या खान से निकाले जाते हैं, उस कच्चे पदार्थ को साफ करके तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटल्स। ठीक है, अब सेकंड हमारा पार्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं के गुण क्या है। धातुओं के गुण में पहला हमारा पॉइंट है वेट। क्या वेट है, उसके बाद मतलब कि भार, कलर, स्ट्रक्चर, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिज्म और फिजिबिलिटी, डेंसिटी, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत पाए जाते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में ये चीजें टॉपिक निकल कर आती है। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला पॉइंट हमारा जो है वेट, जिसे बोलते हैं भार। भार किसे बोलते हैं, स्टूडेंट बताइए। आप लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु उठाती है उसे भार कहते हैं। प्लस यहाँ पर हम किसके बारे में पूछ रहे हैं, धातुओं के गुण, यानी कि धातुओं की भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टी पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के स्तर पर हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि पृथ्वी का अगर गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु के उसके केंद्र की ओर खींचता है, अतः जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करता है, अपने केंद्र की ओर खींचता प्रतीत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। ओके गाइस, अब सेकंड हमारा है कलर। ये हमारा हो गया यानी कि वेट, जिसे बोलते हैं भार। दूसरा हमारा कलर। कलर मतलब रंग, यानी कि रंग। रंग किसे कहते हैं, रंग प्रत्येक धातु अपना एक विशिष्ट रंग रखता है और इस विशिष्ट रंग के कारण ही इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, कलर। आप जानते हैं कोई पॉइंट आप ब्लैक ले लीजिए, रेड ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए और विभिन्न प्रकार की जो हमारे रंग होती है, आप जिस रंग से, जिस स्तर से धातुओं को मिलाएंगे उस स्तर से हमारा रंग परिवर्तित होता रहेगा, यानी कि बदलता रहेगा। तो ये चीजें हमारा रंग आसानी से पहचान बदल देती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं कलर। ओके गाइस, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में संरचना। स्टूडेंट, संरचना किसे कहते हैं, अगर एक प्राकृतिक द्वारा माने तो। देखिए स्टूडेंट, संरचना हमारा वह प्रत्येक धातु की अपनी संरचना भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। जब धातु के टूटे कटाव को
देखकर ही उसकी संरचना बनाया जाता है, पहचाना जा सकता है। क्योंकि कुछ जो धातुएं होती है वह कण मोटे तथा कुछ धातुएं के कण रवेदार होती है। क्यों? क्योंकि यह आकृति विशेष व्यक्त करता है, क्योंकि ये आकृति के द्वारा प्रयुक्त दर्शाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कंडक्टिविटी, जिसे बोलते हैं चालकता। ओके गाइस, हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब चालकता। चालकता किसे कहते हैं? आप लोग निम्न स्तर से जो समकक्ष की पढ़ाई वहां पर आप लोग पढ़े होंगे कि कंडक्टर किसे कहते हैं, कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, यानी कि चालकता किसे कहते हैं। चालकता स्टूडेंट उसे कहते हैं जो हमारा धातुओं का वह गुण जिसके कारण हमें उष्मा तथा विद्युत, जिसे बोलते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, को अपने अंदर से एक सिरे से दूसरे सिरे में क्या किया जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं, यानी कि चालकता कहते हैं। ठीक है, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो है मैग्नेटिज्म, जिसे बोलते हैं चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या होता है स्टूडेंट? चुंबकत्व देखा जाता है कि अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक क्या करता है? अपनी ओर कोई भी मटेरियल या कोई मेटल्स जो होता है अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। जैसे आप कोई केंद्र पर खड़े हैं, आप यहाँ पर केंद्र से ऊपर अगर कोई बॉल फेंकते हैं, वो हमारा क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित कर लेता है। उसी कारण हमारा एक चुंबकत्व होता है। जो चुंबकत्व हमारा होता है उस स्तर पर हमें क्या करता है? वह आकर्षित करता है। क्या आकर्षित करता है? जैसे जिसके कारण हम धातु चुंबक की ओर आकर्षित होता है, उसे हम लौह धातु की यह विशिष्ट विशेषताएं होती है, उसे हम चुंबकत्व कहते हैं। जो हमारी कोई वस्तु अपनी ओर, कोई मेटल्स अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं, यानी कि चुंबकत्व कहते हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट हमारा है गणनीयता, जिसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, इस स्तर पर यह क्या होता है स्टूडेंट? यह हमारा देखा जाता है प्रत्येक धातु एक निश्चित तापमान पर पिघल जाती है। हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे इस स्ट्रक्चर को हम बना देंगे। अब क्या करते हैं? हम इस पर क्या किए? अब फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगे। कोई भी चीजें हम इसमें डाल देंगे, अपनी आकृति पर निश्चित हो जाएगा, उससे आगे न बढ़ेगा न घटेगा। ठीक है, तो उसी आकार में हमारा निश्चित हो जाएगा। इस आकार में निश्चित होने की यह कर्तव्य होता है, यह नियम होता है कि प्रत्येक धातु एक निश्चित तापमान पर पिघल जाती है। यह तापमान उस वस्तु का गलनांक, जिसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। प्रत्येक धातु का गलनांक अलग अलग होता है, अलग अलग स्तर पर होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा डेंसिटी। हाउ टू डेंसिटी क्या है? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सर्वप्रथम डेंसिटी क्या होता है? प्रत्येक धातु का एक निश्चित घनत्व होता है। प्रत्येक धातु का क्या होता है? निश्चित घनत्व। जब हमारा प्रकृति द्वारा कोई भी वस्तु बनता है, जैसे आपके द्वारा कोई भी कहीं भी कोई वस्तु मिल गया, एक हमारा लोहे का आकार में एक वस्तु मिल गया, ये हमारा क्या है? वो अपने स्तर से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं? उसे साफ करके, उससे अच्छे से साफ करके अपने स्ट्रक्चर में जो चीज मटेरियल बनाना चाहे, जो भी औजार बनाना चाहे, उससे हम उसी स्ट्रक्चर पर ढाल देते हैं और उसे बना भी लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में हम ये समझते हैं कि डेंसिटी प्रत्येक धातु का एक निश्चित घनत्व होता है, और उस निश्चित घनत्व की धातुओं बहुत भारी होती है। क्या होती है? बहुत भारी होती है। जैसे आपका हो गया शीशा हो गया, सोना हो गया, ये क्या हमारा है? ये हमारा कोई यानी कि पॉइंट है, कोई हमारा क्या है? वस्तु है। इस वस्तु की क्या होती है? इस मटेरियल को उसी पर डिपेंड होता है, एक आकार सीमित होती है। जैसे आप अपने रूम का या कोई भी चीजें शीशे लगा हुआ है, आप जानते हो उस स्ट्रक्चर पर बनाया जाता है, जिस स्ट्रक्चर पर उसे मौजूद रखना होता है। तो इसी के विशेष तौर पर यह होता है कि जो धातु होती है, जो लेड होता है और हमारा जो गोल्ड होता है, उस स्तर पर हमें क्या होता है? ये भारी वस्तुएं प्राप्त होती है। जैसे जबकि कुछ धातुएं हमारा बहुत हल्का भी होता है, जैसे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये हमारा क्या है? बहुत हल्का धातु है। ये हमारा किस में आता है? घनत्व, यानी कि डेंसिटी में आता है। ओके गाइस,
और एक पॉइंट इसमें होता है अपेक्षिक घनत्व, जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है स्टूडेंट? अपेक्षिक गुरुत्व वह होता है जो किसी दी गई वस्तु के घनत्व से पानी की घनत्व का अनुपात अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। उस अनुपात को क्या कहते हैं स्टूडेंट? अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। चलिए अपना सेकंड पॉइंट हमारा ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आपको जानते हैं जो मेटल्स हमारा है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि मैकेनिकल पॉइंट है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। इस प्रॉपर्टी में हमारे कई प्रॉपर्टीज के मुख्य प्रकार होते हैं, उस प्रकार को हम समझते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंतर्गत हमारी ये सारी जो है प्राप्त होती है। इसके मुख्य कुछ भाग होते हैं, उस भाग को समझते हैं कि क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। ओके स्टूडेंट, चलिए हमारा फर्स्ट जो है धातुओं के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये क्या होता है, इसे क्यों ऐसा नाम दिया? देखिए, जब हमारा विभिन्न प्रकार के बलों के प्रभाव में धातु की प्रतिक्रिया को दर्शाने वाले गुण यांत्रिक गुण कहलाता है, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जबकि प्रमुख यांत्रिक गुण निम्नलिखित होते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टी जो है कुछ गुण होते हैं, उस गुण का आपके सामने दर्शाया गया, उस नाम को दर्शाया गया। अब उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या होता है। ओके गाइस, चलते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है कि ब्रिटलेस बोलते हैं इसे, हम हिंदी में यह बोलते हैं भंगुरता। क्या बोलते हैं? भंगुरता क्या है? ब्रिटलेस वह होता है स्टूडेंट जो हमारा धातुओं का वह गुण जिसके कारण हम वे चोट लगाने पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। क्या? चोट मारने पर वह टुकड़ा। आप लोहे को जब कहीं भी बनवाने जाते हैं, कोई भी वस्त्र या औजार, तो वहाँ क्या होता है, उस लोहे को, उस ब्रिटलेस को ठोक ठोक कर क्या है, उस आपने कोई भी वस्तु जो बनाना चाहते हैं उस वस्तु को आकृति बन जाता है बनाकर। ओके गाइस, तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? भंगुरता, यानी कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे चोट लगने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिटलेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? डक्टिलिटी का है, जिसे बोलते हैं तन्यता। तन्यता क्या होती है स्टूडेंट? तन्यता वह होती है, तन्यता का वह गुण जिसके अंतर्गत या जिसके कारण धातुओं को खींचकर तार बनाए जाते हैं। तार बनाया जा सकता है, बनाए जाते हैं उस, परंतु यह हमारा तार खींचते समय उतनी ही आसानी से या उतनी ही टूटने की पहचान नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमारा जो तन्यता रहती है वह हमारा उसके धातुओं को खींचकर तार बनाया जाता है, परंतु खींचने पर टूटनी नहीं चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, यानी कि टूटना नहीं चाहिए। जो मेटल जो धातु हम बनाना चाहते हैं, उस बनाने की जो दिशा होता है उसे टूटना नहीं चाहते, उसे हमें तन्यता कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा है कठोरता। आप सभी लोग बताएं कि कठोरता होता क्या है? कठोरता से क्या समझते हैं, बताइए स्टूडेंट। देखिए, हमारा जो कठोरता अगर पूछ लिया कठोरता क्या होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, तब क्या बताएंगे? हार्डनेस जिसे बोलते हैं, ठीक है। हार्डनेस हमारा वह क्रिया है जो धातुओं का जिसके कारण हम खींचने या काटने और मोड़ने का विरोध करता है। क्या करता है? खींचने या मोड़ने या घिसने पर का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कठोरता कहते हैं, यानी कि हार्डनेस। अभी आप कोई भी वायर देख लीजिए जो हमारा सब स्टेशन या हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, तार। उस तार को अगर हम एक प्रकार से मोड़ना चाहें तो जल्दी मुड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हार्डनेस है, यानी कि कठोरता है, इसलिए उस तार को हम मोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसे बोलते हैं हार्डनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है उसको समझते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, आप लोगों को एक बार पहले से रिवाइज करवा दिए थे, अब उसी पॉइंट को हम दोबारा समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। ओके, जो हमारा उस पॉइंट को लेकर हम ये चलते हैं कि जैसे अभी ये हार्डनेस हो गया, उसके बाद हमारा टार्डनेस, यह क्या होता है स्टूडेंट, यह हमारा जिसे बोलता है चिड़चिड़ापन, चिमड़पन को हम टॉकनेस बोलते हैं। चिमड़पन क्या होता है, ये क्यों होता है, उसको समझते हैं। देखिए, चिमड़पन वह होता है स्टूडेंट जिसके कारण हम वो चोट जिसे बोलते हैं शॉक एंड इम्पैक्ट को सहन करते हैं या करते हैं तथा मोड़ने या तोड़ने या मरोड़ने पर आसानी से टूटती नहीं है, उसे हम चिमड़पन कहते हैं। जैसे आपका टंगस्टन हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, यह हमारा है चिमड़पन, यानी कि टंगस्टनेस। ओके गाइस, उसे हम क्या कहते हैं, चिमड़पन, टंगनेस। अब नेक्स्ट मैकेनिकल एसेंसिबिलिटी, यह क्या होता है स्टूडेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं मशीनता। मशीनता को किस नाम से दर्शाया जाता है स्टूडेंट, मशीनता विभिन्न पार्ट, मैकेनिकली पार्ट का यह एक कहते हैं कि आपका पदार्थ होता है जिसके अनुसार मशीनिंग द्वारा प्रयोग की जाती है। जैसे धातुओं का कि कोई हुई गुण या वह गुण जिसके कारण उनके किसी भी छोटे भाग को काट कर अलग अलग करने से कम बल की आवश्यकता होती है, उसे हमें क्या कहते हैं, मशीनता कहते हैं, यानी कि मशीनरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संपीड़ितता, जिसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ओके गाइस, इसी पार्ट में आता है। नेक्स्ट हमारा जो है, लिख लेते हैं, इस पॉइंट को पहले बता देते हैं, सेंसिल स्ट्रेंथ। जो हमारा इस पार्ट को माने तो यह एक ऐसा पार्ट, यह एक ऐसा डिवाइस है जिसके एक ऐसा पार्ट है जिसके अंतर्गत हम कोई भी धातु को या कोई भी धातु को आसानी से प्राप्त कर, उसे बोलते हैं टेंसिल। जैसे टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होता है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह खिंचाव बल टेंसिल फोर्स का विरोध करता है, उसे हम इसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, हिंदी में इसे तनन सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तनन सामर्थ्य बोलते हैं, तनन सामर्थ्य। तनन सामर्थ्य क्या होता है स्टूडेंट, तनन सामर्थ्य वह होता है जिसके अंतर्गत हम प्रयोग की जाते हैं, जिसके अंतर्गत क्या प्रयोग किया जाता है, धातु। अब इसके अंतर्गत हम तनन सामर्थ्य वह गुण है जिसके अंतर्गत हम या खिंचाव होता है जिसे बोलते हैं टेंसिल फोर्स होता है, उसका विरोध करता है, उसे हम तनन सामर्थ्य बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेलेबिलिटी। बेलेबिलिटी बोलते हैं। बेलेबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, बेलेबिलिटी वह होता है जिसके अंतर्गत, जिसे बोलते हैं हिंदी में अपार्थवर्धनीयता। अपार्थवर्धनीयता वह धातुओं का वह गुण होता है जिसके कारण हम चोट पड़ने पर या सोलिंग करने पर फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अपार्थवर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है, इलास्टिसिटी। या क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, इसे हिंदी में नाम रखा जाता है प्रत्ययस्था। प्रत्ययस्था क्या होता है, यह जब किसी धातु पर बल लगाया जाता है तो उसमें आकार में परिवर्तित आकर या आकार में परिवर्तित आ जाता है, परंतु उस पर क्या होता है स्टूडेंट, परंतु जब हमारा वह बल हटाया जाता है तो धातु अपनी ओर क्या करती है, पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसी कारण को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है गाइस, इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट आपको प्लास्टिक के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा है प्लास्टिक। ठीक, हेडिंग को नोट कर लिए।
प्लासिटी। प्लासिटी क्या होती है स्टूडेंट? प्लासिटी वह होती है जो हमारे धातुओं में प्लास्टिकता या एक सीमा तक रहती है। यदि इस सीमा से अधिक उन्हें डिफॉर्म किया जाए तो वह हमारा बल हटाने पर किसी भी अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं करता है, जो हमेशा हमारे लिए यह परिवर्तित करता है, जो हमेशा के लिए अपने परिवर्तन आकार में अपनी होती है, अपना ले लेती है आकार। उस धातुओं को, उसी गुण को क्या कहते हैं? प्लासिटी कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इससे बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल या क्या होता है, जिसे बोलते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। लिख लीजिए। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण में क्या आता है स्टूडेंट? धातुओं के रासायनिक गुण में यह प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा पॉइंट होता है, इस पॉइंट को समझते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है। इस पॉइंट को क्या होता है स्टूडेंट? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वो होती है धातुओं को रासायनिक गुण में निम्नलिखित प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बताइए आप लोग। धातुओं के रासायनिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसके बारे में आप लोग बता दे रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहता है? पारे के अतिरिक्त अन्य सभी धातुओं या धातु को ठोस होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट पहला है। अगर पूछेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कौन से मेटल्स पाए जाते हैं, तब आपका इसमें 5 मेटल पाए जाते हैं। पहला हमारा जो होता है, पहला पॉइंट ये है पारे के अतिरिक्त अन्य सभी धातुएं ठोस होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। क्या होती है? धातुओं की प्रवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। और थर्ड पॉइंट हमारा है धातुओं को अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है। जैसे आपका जैसे हमारा 2Na प्लस 2HCl एरो 2NaCl प्लस H2। ठीक है, ये हमारा क्या है? धातुओं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है। इससे ये फार्मूला डिपेंड करते हैं। जैसे आपको बताओ 2Na प्लस 2HCl एरो 2NaCl प्लस H2 ये होता है। अब फोर्थ पॉइंट इसमें क्या होता है स्टूडेंट? फोर्थ पॉइंट हमारा होता है सभी धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट? लास्ट पॉइंट ये है कि सभी धातुएं आघातवर्धनी होती है, जो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में परियुक्त रूप से पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसी के अनुसार आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डिफरेंस बिटवीन फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल, जिसे बोलते हैं लव एंड अलव धातुओं में के अंतर आघातवर्धनी होती है। ये हमारा इस पॉइंट को आपको कल के लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट। आज की क्लासेज हमारा यही सब समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास से आपके नेक्स्ट टॉपिक्स पे आपको बताएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।